हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और मैं हाजिर हूं आपके साथ चैप्टर 7 के साथ। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में या फिर लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा है व्हाई वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट्स, व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट्स, टाइप ऑफ लूप इन पाइथन। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड्स इन पाइथन। मतलब इसका यूज़ समझेंगे कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है और किस सिनारियो में किया जाता है लूपिंग स्टेटमेंट के साथ। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेस्टेड लूप एंड देन इन लास्ट बट नॉट लीस्ट विल बी टॉकिंग अबाउट इल्स, यूज ऑफ इल्स कीवर्ड विथ लूपिंग स्टेटमेंट। जी हाँ, इन पाइथन आप इल्स कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मतलब C++ एंड जावा में आपको नहीं मिलेगा, बट पाइथन में ये है कि आप फॉर और व्हाइल लूप के साथ भी इल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमेशा की तरह हमारा जो ये ट्यूटोरियल है 4 पार्टों में बटा होगा। पहला पार्ट हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, कोडिंग करेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम एक्सरसाइजेस एंड देन आफ्टर दैट we will talk about some interview questions. Okay, so let's start this tutorial. पहले हम लोग बात करेंगे कि क्यों ये लूप जरूरी है, क्या होता है इसका यूज़। ओके, किस सिनेरियो में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो, कभी कभी हमको क्या होता है, कभी कभी आपको टास्क मिलेगा करने को, सेम टास्क आपको करना होगा मल्टीपल टाइम, मतलब रिपीटेटिव मैनर में आपको कोई काम करना है, तो वहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करना रिक्वायर्ड हो जाता है टाइम को बचाने के लिए। मतलब सपोज एग्जांपल में आप देख लीजिए कि एक आपको दे दिया जाता है पूरा एम्प्लॉय का डेटा एक फाइल में। फॉरगेट अबाउट द कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर। आपको बस दिया जा रहा है कि एक फाइल, ठीक है, उस फाइल में आपको एम्प्लॉय का डेटा है, उसमें एक बोनस कॉलम है एंड बोनस कॉलम में आपको हर एक एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करके उसमें डालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कि 1 बाय 1 उस एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को जाएंगे और वहाँ पे आप वो बोनस अपडेट कर देंगे, राइट। तो ये बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप समझो कि 10,000 15,000 रिकॉर्ड है तो आपको इसमें शायद महीना और मोर देन मंथ भी लग जाएगा। बट इसी का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने एक वेबसाइट डेवलप किया है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं किसी कंपनी के लिए जिसका वो लोग यूज़ करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपने फीचर दे रखा है कि आपको बस लॉजिक लिखना है कि कितना बोनस अपडेट करना है और वो बोनस को लेकर के पूरे एम्प्लॉय के डेटा में अपडेट कर देगा अपने आप, ठीक है। तो ये इंटरनली होता कैसा है, तो ये इंटरनली कैसे अचीव किया जाता है इस रिक्वायरमेंट को। तो उसके लिए हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। मतलब कि आप कोई भी लॉजिक जो कि आप बार बार चलाना चाहते हैं उसको आप फॉर लूप या वाइल लूप या कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके आप उसको बार बार चला सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। हम इस एग्जांपल में एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे, हर एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे वो बोनस का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और फिर वो बोनस का कॉलम अपडेट होगा। हम इसको देखेंगे आगे कोडिंग पार्ट में। अब एक लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि हेल्प करता है आपको किसी भी लॉजिक को, किसी भी अनदर स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेटिव मैनर में उसको एग्जीक्यूट करने में, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट है वो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली भी चल सकता है, बट हम इन जनरल प्रोग्रामिंग में फाइनाइट लूप चलाते हैं। मतलब इनफाइनाइट लूप चलाने का क्या मतलब है, आपको लूप चलता रहेगा फिर आपको ये मेमोरी एरर दे देगा, इसलिए हम फाइनाइट लूप चलाते हैं। मतलब हमारे पास कुछ डेटा रहेगा, मतलब 50,000 एम्प्लॉय है तो जो लूप चलेगा 50,000 टाइम्स चलेगा, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन, वन इज फॉर लूप एंड अनदर वन इज व्हाइल लूप। फॉर लूप का यूज़ कब किया जाता है कि जब भी हमको पता हो कि कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय या कितना नंबर्स ऑफ आइटम हमको आइटरेट करना है, यदि हमको ये पहले से पता हो
तो उस सिचुएशन में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। सपोज आप एग्जांपल में देख सकते हैं फॉर आई इन आइटम्स, राइट। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, फॉर आई इन आइटम्स। आइटम्स में बहुत सारे आइटम्स होंगे, उस आइटम्स को आई वैल्यू में एक एक करके वो लेगा एंड फिर वो आई को प्रिंट करेगा, राइट। तो फॉर आई इन आइटम्स, और वो आइटम्स में लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम रहेंगे, राइट। तो ये इस सिचुएशन में फॉर लूप का यूज़ करते हैं हम। इन सब चीज़ों को हम कोडिंग पार्ट में देखेंगे। एंड वाइल लूप का यूज़ क्यों होता है कि जब कभी हमें नहीं पता है कि कितनी बार ये लूप चलेगा, राइट। एंड वो लूप जो चलता है किसी कंडीशन के ऊपर चलता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वाइल लूप का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि num 0 से इनिशियलाइज हुआ है, फिर वो लूप कब तक चलेगा, जब तक कि num जो है 10 से छोटा है। जैसे ही 10 के बराबर जाएगा, ठीक है, या 10 के बड़ा हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये लूप नहीं रन करेगा, उसके बाद वो बाहर हो जाएगा, लूपिंग स्टेटमेंट ये लूप से बाहर हो जाएगा, राइट। तो हम इसका यूज़ देखेंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ कि पाइथन में जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या लूपिंग का बात करें, लूपिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे, दो टाइप का होता है। एक होता है प्री चेक्ड, एक होता है पोस्ट चेक। प्री चेक का मतलब कि पहले कंडीशन चेक एंड देन एग्जीक्यूट द लॉजिक, एंड पोस्ट चेक का मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूट द लॉजिक एंड देन चेक द कंडीशन। तो पाइथन जो है प्री चेक लूपिंग स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, पोस्ट चेक सपोर्ट नहीं करता है। पोस्ट चेक लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल एक है सी एंड सी प्लस में डू वाइल, मतलब फर्स्ट डू द लॉजिक मीन्स फर्स्ट डू द रिक्वायर्ड थिंग एंड देन चेक द लॉजिक, चेक द कंडीशन। तो ये डू एंड वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में, हमारे पास बस फॉर एंड वाइल लूप है पाइथन में। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कोडिंग पार्ट में। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड इन पाइथन। तो आप लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का यूज़ किया जाता है कि जब कभी भी आपको लूप स्टेटमेंट लूप से बाहर आना है, ठीक है, तो आप उस टाइम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक कीवर्ड का। वो इमीडिएटली लूप को टर्मिनेट कर देगा और वो बाहर आ जाएगा। फिर कंटिन्यू का यूज़ क्यों किया जाता है कि आप 50,000 एम्प्लॉय को आइटरेट कराना चाहते हैं, बट उसमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको आप स्किप करना चाहते हैं। सपोज ये टॉप मैनेजमेंट के कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका रोल आईडी इक्वल टू 1 है, उनको आप स्किप कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कंडीशन डाल के वहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। तो वो सारे जो एम्प्लॉय हैं उनमें अपडेट बोनस कॉलम अपडेट नहीं होगा, उन रिकॉर्ड को वो स्किप कर देगा फॉर लूप या वाइल लूप जो भी, राइट। एंड पास कीवर्ड ये नया कीवर्ड है पाइथन में जो कोई यूज़ होता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होता है कि बस आपको अभी क्या लिखना है किसी फॉर लूप ब्लॉक में या वाइल लूप ब्लॉक में आपको नहीं पता होता है, ठीक है, आपको बस उसका कंडीशन पता है बट उसमें लॉजिक क्या लिखना नहीं पता होता है। तो उस दौरान आप क्या कीजिए कि बस पास लिख दीजिए, राइट। हम लोग देखेंगे इसको कैसे करेंगे। और इससे क्या होगा, पास मीन्स डू नथिंग। आप उस फॉर लूप में या वाइल लूप में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो अभी आप जस्ट प्रिपेयर किए हुए हैं, बट बाद में आप उसको अपडेट करेंगे। इसका यूज इफ़ के साथ भी हो जाता है, इसका यूज क्लास डिफिनेशन में भी हो सकता है, इसका यूज फंक्शन डिफिनेशन में भी होता है। मतलब पास का यूज बहुत से जगहों पे होता है पाइथन में। इसके बाद है नेस्टेड लूप, कि क्या होता है पाइथन में नेस्टेड लूप। कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होता है कि एक एसोसिएटिव अरे है या लिस्ट है या इस तरह का कलेक्शन है, उसमें आइटम्स के अंदर आइटम है, ठीक है, और वो इनर आइटम को हमको इनर आइटम के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है। तो उस दौरान हमें नेस्टेड लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है, जो कि लूप के अंदर लूप। इसका मतलब समझिए, मतलब देखिए पहला जो एग्जांपल में आप देख सकते हैं फॉर एलिमेंट इन आइटम्स, तो आइटम्स जो है वो आउटर फॉर लूप मतलब मेन ऑब्जेक्ट है, और वो फॉर एलिमेंट इन आइटम जो है आउटर फॉर लूप हो गया। एंड जो एलिमेंट आया
उसके ऊपर फिर से अनदर फॉर लूप एक इटरेट करेगा फॉर आई इन एलिमेंट। ओके, तो आई जो है एलिमेंट में जो आइटम्स अवेलेबल है उसको एक एक करके पिक करेगा। तो ये इनर लूप हो गया, एक आउटर लूप एक इनर लूप हो गया। इस तरह से मल्टीपल नेस्टेड लूप यूज हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू नीड, यू कैन यूज दैट मल्टीपल नेस्टेड अप्रोच। नेक्स्ट है फॉर इल्स या वाइल इल्स। मतलब ये यूज होता है कि यदि आप जो लूप में लॉजिक लिखे हैं वो लॉजिक में कहीं पे भी कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ हो, राइट, और एंड वो फॉर लूप या वाइल लूप कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ हो, तब वो इल्स पार्ट में जाता है और ये बताता है कि आपका जो फॉर लूप है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है बिना किसी ब्रेक स्टेटमेंट के, राइट। तो इस तरह से समझिए कि यदि फॉर लूप में कोई इंटरप्शन नहीं आया हो तो इल्स में जाता है कि यस आपका जो फॉर लूप है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। वैसे ही वाइल लूप में भी आप देख सकते हैं कि आप कंडीशन में मैंने दिया कि जैसे ही 5 से ज़्यादा आई का वैल्यू आएगा ब्रेक हो जाए, तो इस दौरान वो क्या करेगा कि इल्स में नहीं जाएगा। ये सब चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे कोडिंग पार्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप मूव करेंगे कोडिंग पार्ट में। उसके पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आप मेरे तरफ से कोई भी कंटेंट मिस ना करें, राइट। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड हम यहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यूज ऑफ फॉर लूप। ओके, तो मैंने एग्जांपल में क्या लिया हुआ था कि आपके पास एक एम्प्लॉय का डेटा है ना, आप उसका बोनस कॉलम अपडेट करना है, राइट। तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके, राइट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया हुआ एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो है नेस्टेड अरे है, मतलब लिस्ट है, जिसमें कि ये एक आउटर लिस्ट है, उसके अंदर फिर 7 एम्प्लॉय का डेटा है, देख सकते हैं। और मैंने एज्यूम किया हुआ है कि ये जो है 0th इंडेक्स पे ये आईडी हुआ, ये हमारा नेम हुआ, ये हमारा सैलरी कॉलम हुआ, और ये जो लास्ट कॉलम है वो बोनस कॉलम है। और हमारा टारगेट है कि सभी को, सारे एम्प्लॉय को 8% बोनस मिले, ठीक है। तो हम बोनस कॉलम को सैलरी के 8% से बढ़ा करके उस पर बोनस कैलकुलेट करके और लास्ट कॉलम जो है बोनस का उसमें अपडेट हो जाए। तो उसको हम फॉर लूप से कैसे अचीव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमको 1 by 1 या तो फिर सारे रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 7 रिकॉर्ड है तो आप अपडेट कर सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, 10,000 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यदि मीन्स हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन सारे सिचुएशन में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं या लूपिंग का स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर लूप का यूज़ करके हम कैसे इसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो फॉर एम्प्लॉय का डेटा है emp इन एम्प्लॉयज़, राइट। ये मतलब रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक नॉर्मल लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके भी बता सकता था या बताऊंगा भी, बट ये मैं बता रहा हूँ आपका रियल टाइम यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर लूप का। तो फॉर emp इन एम्प्लॉयज़ मतलब ये एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट जो है emp में एक एक करके ये रिकॉर्ड आएगा, राइट। एंड इसमें हमको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे आईडी है, 1 पे नेम है, एंड 2 पे सैलरी है, एंड 3 पे हमारा बोनस कॉलम है। ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। सबसे पहले हमको बोनस कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही वो लॉजिक है जिसको हमको बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो बोनस में हमको क्या करेंगे कि सैलरी किस पे है, तो 0, 1 एंड 2। तो दूसरे कॉलम पे हमारा सैलरी है। तो इस ऑब्जेक्ट में emp के दूसरे कॉलम से हम 8%
क्या करेंगे, 8% बोनस कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसका सैलरी का 8% जो है बोनस रहेगा, और उस बोनस को हमको ऐड कर देना है हर एक एम्प्लॉय के बोनस कॉलम में। तो बोनस कॉलम हमारा थर्ड पे है, तो उसमें हमको बोनस डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक कंप्लीट। यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना और फिर उसको डालना, मतलब सैलरी कितना भी हो हम बस वो 8% वहाँ पे डाल के कैलकुलेट करके और उसके बोनस कॉलम में ऐड कर दे रहे हैं, राइट। और बस ये लूप का काम ख़त्म। यहाँ पे फिर बाहर आ गए एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि आफ्टर बोनस, राइट, आफ्टर बोनस, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे आपको एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड। इसके पहले हम ये भी प्रिंट करा कर देख ले रहे हैं, बिफोर बोनस, राइट। एक और प्रिंट स्टेटमेंट बस डाल दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। हम इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं जल्दी से। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर बोनस आप देख सकते हैं कि हर एक एम्प्लॉयज का जो बोनस कॉलम है ये 0 है, राइट, ये 0 है, सबका 0 है। बट आफ्टर बोनस कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 50,000 का 8% 4,000 होगा, वैसे ही 40,000 का 8% 3,200 होगा, राइट। तो ऐसे करके ये पूरा जितना भी एम्प्लॉय का डेटा था सब में अप्लाई हो गया वो बोनस का लॉजिक। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली फॉर लूप का यूज़ करके ये काम हमने कर लिया, राइट। तो ये था हमारा फॉर का यूज़। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वाइल, कि वाइल का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं। तो मैंने क्या अभी फॉर का यूज़ हम कब किए, कि जब हमें पता था कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है, हमें पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो या 1,000 हो, ठीक है। मेरे कंडीशन में भी 7 था, बट ये 7,000 7 लाख भी हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। बट हमें वाइल का यूज़ कब करना है, जब हमें नहीं पता है कि नहीं पता है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमें एक नम में 0 ले लिए, राइट, एंड हमको प्रिंट कराना है 1 से लेके 20 तक का नंबर, राइट। उसमें हम कंडीशन क्या डालेंगे कि नम जब तक 20 तक का नंबर प्रिंट कराना है, तो मतलब जब तक ये 20 से छोटा या बराबर न हो तब तक ये लूप हमारा चलना चाहिए, ओके। तो ये कंडीशन हो गया हमारा वाइल में कि जब तक ये नम 20 से छोटा या बराबर ना हो। अब इसके बाद हमको प्रिंट करा देना है सीधे यहाँ पे कि प्रिंट नंबर, ओके। और यहाँ पे बस ये नम दे देना है। अभी हमारा नम में 0 है तो फर्स्ट टाइम 0 प्रिंट होगा। अब इसको इंक्रीमेंट कर देना है बार बार, ठीक है, तभी ना वो कंडीशन तक पहुँचेगा, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, हमेशा ये 0 मिलेगा, हमेशा 20 से कम मिलेगा। इसलिए हमको इसमें अपडेशन जरूरी है यहाँ पे वाइल लूप में। तो इसमें हम नम में नम +1 कर देंगे, मतलब हमेशा नम 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो इसको देखते हैं प्रिंट करा के, तो ये 0 से लेके 20 तक का ये नंबर प्रिंट कर देगा, राइट। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 0 से 20 तक का ये नंबर पूरा यहाँ पे प्रिंट कर चुका है, ओके। वाइल लूप को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि वाइल का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे। हम एक छोटा सा गेम बनाते हैं यहाँ पे। सपोज हमारा वाइल लूप चलेगा, यहाँ पे मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है, वाइल ट्रू, मतलब हम ये इनफाइनाइट लूप दे रहे हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नम में इनमें ले लेंगे ऐसे करके,
इनपुट, ओके, एंड हम करेंगे इंटर द लकी नंबर, इंटर द लकी नंबर, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे कि इफ़ n इक्वल टू लकी नंबर हम कंसिडर कर लेंगे, मतलब ये प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है एज्यूम कर लेगा कि लकी नंबर जो है वो 7 होना चाहिए। तो यदि ये यूज़र जो है 7 डालता है तब ये लूप टर्मिनेट करेगा, ऐसा प्रिंट करेगा कि यस लकी नंबर, एंड यहाँ पे इसके बाद वो ब्रेक कर देगा, राइट। इल्स में क्या रहेगा, प्रिंट उप्स नॉट ए लकी नंबर, ट्राई अगेन, राइट। तो ये क्या करेगा कि ये बार बार जब तक यूज़र लकी नंबर नहीं डालता तब तक वो यूज़र से इनपुट लेते जाएगा। जैसे ये यूज़र लकी नंबर डालेगा, ठीक है, वहाँ पे ये प्रिंट करेगा कि यू इंटर्ड लकी नंबर एंड वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक कर देगा। यहाँ पे अब इस तरह से हम ब्रेक का यूज़ भी समझ सकते हैं। तो जल्दी से इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसको हम बस अब देख लीजिए, इंटर द लकी नंबर, ये लकी नंबर मांग रहा है। अभी हम डालते हैं 1, उप्स नॉट ए लकी नंबर, ओके, ट्राई अगेन। फिर डालते हैं 2, उप्स नॉट ए लकी नंबर। मतलब आप 7 छोड़ के कुछ भी डालिए, आपको ये बार बार डालने को बोलेगा। अब जैसे ही हम 7 डालने वाले, जैसे हम 7 डालेंगे तो ये बोलेगा यू इंटर्ड लकी नंबर और वो लूप से बाहर आ जाएगा। ऐसे हम 7 डाल दिया और इंटर प्रेस किए, यू इंटर्ड लकी नंबर, और देखो ये लूप से बाहर आ गया और ये अब ये अगला बार पूछ नहीं रहा है मुझसे इंटर करने के लिए। तो इस कंडीशन में आप वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, राइट। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम 1 2 जिसमें हम क्या किए हैं, एक लिस्ट बना ले रहे हैं। मैंने रेंज पढ़ा हुआ है हमने कि कैसे काम करता है, तो मैंने एक रेंज में 20 तक का नंबर ले लिया हुआ है, ठीक है, जो कि ये एल वैल्यू में है। अब हमारा काम क्या है कि फॉर आई इन एल, ओके, उसमें प्रिंट करा देना है पूरा एलिमेंट को, आई को, राइट। तभी प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या होता है। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 19 तक प्रिंट हो गया। रेंज चूँकि आउटर बाउंड एक्सक्लूड करता है तो 20 इंक्लूड नहीं हुआ है। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ समझना है। तो हमें क्या है कि जब भी आई का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो ब्रेक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन डाल देंगे, इफ़ आई ग्रेटर देन 10 देन ब्रेक, राइट। इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसको हम ऑनलाइन में लिखते हैं। तो इसको हम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 0 से 10 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 से 10 तक प्रिंट किया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया लूप। अब हमारा एक और कंटिन्यू का यूज़ समझते हैं कि इफ़ आई जो है इफ़ आई जो है इवन है, आई जो है इवन है तो कंटिन्यू कर दो। मतलब इवन को प्रिंट नहीं करना, हमको बस ऑड नंबर को प्रिंट कराना है यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, दोनों एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ 10 से ज़्यादा आएगा तो ब्रेक, और इवन नंबर आएगा तो कंटिन्यू, मतलब उसको स्किप कर देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। इसको भी देख लेते हैं, इसको क्लियर कर दिए हम। 1 3 5 7 9 आप देख सकते हैं। पहले तो ये 9 से ज़्यादा गया नहीं क्योंकि ये कंडीशन उसको ब्रेक कर दिया। एंड दूसरा कि ये जब भी इवन आया उसको स्किप कर दिया, राइट। आप बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में दे सकते हैं, आई वैल्यू मोर देन 10 ऐसे, एंड फिर ब्रेक। और इसमें क्या देंगे, प्रिंट इवन इनकाउंटर्ड,
स्किपिंग, स्किपिंग, राइट, ऐसे। अब इसको आप बेहतर से समझ सकते हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इवन इनकाउंटर स्किपिंग, मतलब अभी 0 भी इवन कंसिडर किया तो उसका स्किप कर दिया, फिर 1 को प्रिंट कर दिया, फिर 2 आया तो वह इवन इनकाउंटर कर दिया, राइट। एंड जब भी ये 10 आया तो आई वैल्यू मोर देन 10, वहाँ पे वो ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये था हमारा इफ़ का मतलब लूपिंग स्टेटमेंट। इस तरह से इसको वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़। हम जल्दी से हम पास का यूज़ देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, ठीक है, तो आपको बस ऐसे लिख कर भी आप छोड़ सकते हैं पास, राइट। ये पाइथन में पॉसिबल है, कुछ नहीं करेगा ये, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं देगा आपको। देखिए आप कुछ भी नहीं मिला। पास का यूज आप फॉर लूप में, वाइल लूप में, इफ में, क्लास डेफिनेशन में, फंक्शन डेफिनेशन में, कुछ में भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर्स में, राइट। तो ये था हमारा यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, राइट। यूज ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, सपोज हमारा रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेके 10 तक का टेबल प्रिंट करना है आपको, राइट। तो उसको हम कैसे करेंगे? यूजिंग नेस्टेड लूप हमको करना होगा। मतलब पहले 1, फिर 1 के बाद, राइट, फिर हम सपोज नंबर में हम ले रहे हैं लिस्ट रेंज 11, 1 से 11 तक, मतलब 1 से 10 तक उसमें नंबर में रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्चुअली नम्स कर दे रहे हैं, ये नंबर्स है। अभी हमको क्या करना है कि टेबल प्रिंट करवाना है। मतलब 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, ऐसे करके 10 तक का टेबल प्रिंट कराना है। उसको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि नेस्टेड लूप का यूज़ करना होगा। नेस्टेड लूप का यूज़ क्यों करना होगा आप समझ जाएंगे कोड को देख करके। फॉर नम इन नम्स, मतलब नम्स में जो है 1 2 3 4 उसको नम मिलेगा पहले, फिर उस नम्स को फिर उस क्या करेंगे, अगला फॉर लूप चलेगा, फिर से चलेगा नम्स फॉर n इन नम्स, राइट। ये क्यों चला? क्योंकि हमको प्रिंट करना है सपोज पहले 1 का टेबल, तो अभी नम्स में से 1 उठा लेगा यहाँ पे, और फिर n जो है, अब टेबल में क्या, टेबल का लॉजिक क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का यदि आपको टेबल लिखना है या बनाना है तो वो क्या होगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो वो लॉजिक करने के लिए हम फिर से उस नम्स जो है लिस्ट को फिर से लूप किए हैं, ताकि हम 1 बाय 1 उसमें क्या करें, उसमें मल्टीप्लाई करें। तो अभी जो है नम में 1 आया होगा और फिर से ये इनर लूप चलेगा 1 से 10 तक। तो हम प्रिंट करा देंगे ऐसे करके टेबल ऑफ, सपोज टेबल ऑफ यहाँ पे टेबल ऑफ नम, राइट, टेबल ऑफ नम, एंड फिर से प्रिंट करेगा यहाँ पे हमको प्रिंट करना है n num into n, राइट। उसको इंड कर देना है ऐसे स्पेस देकर, ताकि वो उसी लाइन में प्रिंट करे। इंड का यूज़ करते हैं मतलब कि आपको न्यू लाइन नहीं जाए, उसी लाइन में स्पेस देकर वो प्रिंट करे। अभी क्या करेगा, टेबल ऑफ 1, फिर 1 2 3 4 5, टेबल ऑफ 2 2 4 6 8 10, राइट, लाइक दैट इट विल बी प्रिंटिंग। देख लेते हैं इसको प्रिंट करा के। टेबल ऑफ 1 1 2 3 4 5 10, फिर टेबल ऑफ 2, एक्चुअली इसको यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। हाँ, यहाँ ये सही आया। मतलब टेबल ऑफ 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, फिर टेबल ऑफ 2 2 4 6 8 9 10, टेबल ऑफ 3, ऐसे करके टेबल ऑफ 10 तक ये प्रिंट किया हुआ है, राइट। तो ये हमारा फॉर लूप का यूज़ हो गया।
मतलब नेस्टेड फॉर लूप का यूज होगा। ये इसको बोलेंगे हम आउटर लूप, एंड ये हमारा हो गया इनर लूप। ओके, तो ये था हमारा नेस्टेड लूप, राइट। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इल्स इन लूपिंग स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था कि थ्योरी पार्ट में कि इल्स का यूज होता है कि यदि आपका लूपिंग स्टेटमेंट में जो आप लॉजिक लिखे हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ है उसमें, कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, तो लास्ट में वो इल्स में जाता है। ओके, और ये इंडिकेट करता है कि ये जो लूप है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है बिना किसी इंटरप्शन के एंड बिना किसी ब्रेक स्टेटमेंट के। जल्दी से देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज हमारा ये वाइल नम में हम ले रहे हैं ऐसे करके, और रेंज ले रहे हैं, एंड रेंज में हमारा 10 मतलब 21 ले रहे हैं, मतलब 0 से 20 तक रहेगा। अब हम इसको फॉर n नम, अब इसको प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर प्रिंट करना है 1 n, एंड इसको हम int दे देते हैं बिना किसी लाइन ब्रेक के। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे इल्स लगा देते हैं, इल्स, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि लूप एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, देखते हैं क्या होता है। ये ना, ये मैं हटा देता हूँ। अभी देखते हैं, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 20 तक प्रिंट किया, उसके बाद बोल दिया लूप एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, कहीं पे भी ये लूप ब्रेक नहीं किया हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ पे इफ़ का कंडीशन लगा के इफ़ n जो है ग्रेटर दैन 10 चला जाएगा तो हमको ब्रेक कर देना है। तो अब क्या होगा कि ये नंबर 10 तक प्रिंट करेगा और ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा, इल्स वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इल्स तभी एग्जीक्यूट करता है जब कोई फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो, राइट। हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इसको क्लियर कर दिया मैंने। अब देख सकते हैं 0 से 10 तक 11 तक प्रिंट किया, ये कंडीशन था कि 10 से जैसा ही बड़ा हो, तो वो तो प्रिंट कर चुका है ऑलरेडी ना, और जैसे ही बड़ा मिला तो ये ब्रेक कर दिया। तो लूप एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन जो मैसेज था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने ब्रेक का यूज़ कर दिया। इस तरह से यदि कोई और रीजन से यदि लूप टर्मिनेट होता है इन मिडिल, देन ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम वे में आप वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल कंडीशन, वाइल लूप के साथ भी इल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट जो है एक बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग का हार्ट होता है। तो आप इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर में कितना डिजिट अवेलेबल है, कितने डिजिट का वो नंबर है। ये सारा लॉजिक आप फॉर लूप का यूज़ करके या वाइल लूप का यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करें। प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर, राइट। ये 3 प्रोग्राम आप लिखिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, राइट। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस, इससे इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। आपको प्राइम नंबर भी पूछ लिया जाता है कि आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख सकते हैं। और इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, या फिर आपको पूछ दिया जाएगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ क्या होता है पाइथन में। ओके, तो एंड फॉर इल्स का यूज़ क्या होता है पाइथन में, फॉर के साथ लूपिंग स्टेटमेंट के साथ इल्स का यूज़ बताएं, ये भी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, राइट। तो ये था हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप फ्यूचर में कोई भी कंटेंट मिस ना करें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।